जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 24वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 177 पर। गुरुदेव कहते हैं, ऐसे तुम भी एक माध्यम मात्र हो। तुम स्वयं कुछ नहीं करोगे, पर तुमसे यह कार्य संपन्न हो जाएगा। तुम कुछ करोगे नहीं, पर तुम्हारे बिना यह कार्य होगा भी नहीं। यह सब मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं शरीर के प्रभाव क्षेत्र से बाहर आ गया हूँ। तुम भी एक दिन बाहर आ जाओगे तो तुम स्वयं ही जान पाओगे, और तुम स्वयं ही जान पाओ, इसके लिए शरीर के प्रभाव के भी भीतर जाने की आवश्यकता होती है। जब हमारी दिशा भीतर की ओर होती है, तभी हमारी यात्रा भी भीतर की ओर होती है। हम सब गुरुओं की तुम्हें भीतर की यात्रा की दिशा देने की इच्छा है, क्योंकि भीतर जाने पर ही तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो। अपने आप को जाने बिना आत्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। सब कुछ तुम्हारे जीवन में निश्चित किया गया है। सब कुछ ठीक समय पर ही होगा। उस ठीक समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि वह न उसके पहले हो सकता है और न ही बाद में हो सकता है। मैं दूसरे दिन भी वही विचार कर रहा था। कल गुरुदेव ने क्या कहना चाहा, मैं उनका सारा संकेत नहीं समझ पाया था, और मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं वह सब समझ पाऊं जो आप समझाना चाहते हैं। फिर आज पूर्णिमा थी, और पूर्णिमा की रात गुरुदेव नदी में रात भर ध्यान का विशेष कार्यक्रम रखते थे। गुरुदेव के साथ फिर मैं शाम के समय नदी पर पहुंचा। आज कुटीर से ही देर से निकले थे, इसलिए रास्ते में ही रात हो गई। नदी तक पहुंचने में गोल गोल पत्थरों का एक बड़ा रास्ता तय करना था। हम नदी के पानी को चमकता हुआ दूर से देख रहे थे, पर अभी पानी तक पहुंचे नहीं थे। पैरों के नीचे के पत्थर गोल होने के कारण पैर रखने पर खिसक जाते थे, और पत्थर के खिसकने की आवाज शांति को भंग करती थी। हम नदी के पानी तक पहुंचे तब तक अच्छी रात हो गई थी। चंद्रमा का प्रकाश सारे पानी पर चमक रहा था, मानो चांदी की नदी हो। पानी काफी ठंडा था। किनारे से जैसे जैसे नदी के भीतर जाने लगे, पानी और ठंडा लगने लगा। फिर थोड़े समय बाद ठंड बढ़ने लग गई। गुरुदेव पानी के बीच जाकर खड़े हो गए। मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया। संभल कर खड़ा होना पड़ता था, अन्यथा पानी का बहाव आगे ढकेल देता था। बड़ी कठिनाई के साथ स्थिर खड़ा हो सका, लेकिन जैसे ही स्थिर खड़ा हुआ, पानी में मछलियां आसपास जमा होने लग गई। गुरुदेव कह रहे थे, मछलियों पर ध्यान मत दो, ठंड पर ध्यान मत दो, अपना ध्यान अपने शरीर के भीतर ले जाने का प्रयास करो। फिर उन्होंने कहा, अपनी नाभि पर पहले बाएं हाथ की हथेली रखो, फिर दाहिने हाथ की हथेली रखो, और अनुभव करो कि हाथों के माध्यम से तुम तुम्हारा चित्त भी नाभि के ऊपर केंद्रित कर रहे हो। फिर देखा, धीरे धीरे नाभि के ऊपर कुछ संपदन होने लग गए थे। इस बार की अनुभूति में ठंडा सा स्पर्श हो रहा था। लग रहा था मानो ठंडे बर्फ का गोला नाभि पर घूम रहा है। धीरे धीरे ये संपदन बढ़ने लग गए, और जब आंखें खोली तो बाहर गुरुदेव की नाभि से एक वलय निकल रहा था और मेरी नाभि पर आकर समाप्त हो रहा था। फिर दूसरा वलय निकलता था, मेरी नाभि पर जाकर समाप्त हो जाता था। वलय एकदम धीमे धीमे था, और उसकी सूक्ष्म संवेदनाएं अनुभव हो रही थी। यह क्रम लगातार चल रहा था। अभी तो ठंड भी अनुभव नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं स्वयं ही पूरा ठंडा हो गया था। सारा शरीर मानो बर्फ सा हो गया था, तो बाहर के ठंड की अनुभूति ही नहीं हो रही थी। मछलियां अभी भी मेरे पैर के पास जमा हो रही थी। मुझे वह समझ में आ रहा था, लेकिन मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। यही क्रम
रात भर चलता रहा। चंद्रमा का प्रकाश सारी नदी में चमक रहा था, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। शायद भीतर व बाहर एक ही सुंदर अनुभूति का आनंद अनुभव हो रहा था। सुबह होने आई थी, फिर भी गुरुदेव अभी भी नदी में ही खड़े थे। वे दिखाई भी स्पष्ट नहीं दे रहे थे। उनका आभा मंडल का प्रकाश ही उनकी उपस्थिति को दर्शा रहा था। फिर जैसे जैसे उजाला होने लग गया, उनका आभा मंडल धुंधला होने लग गया था। बाद में वे ध्यान में से बाहर आए और बोले, चलो अब नहा लो। फिर हम दोनों ने ही स्नान किया। स्नान करके उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया। फिर मैंने भी अनुकरण किया। बड़ी प्रसन्नता लग रही थी। अपने भीतर एक आत्म शांति का अनुभव कर रहा था। ऐसा अनुभव हो रहा था कि जीवन में अब सब कुछ पा लिया है। एक प्रकार की तृप्ति अनुभव हो रही थी। गुरुदेव शांत ही थे। फिर हम वापिस कुटीर की ओर चल दिए। रास्ते में गुरुदेव मौन ही थे। मैं था कि कल रात हुई अनुभूति को ही याद कर रहा था। अपना अस्तित्व देना कितना कठिन कार्य है, और यह कठिन कार्य गुरुदेव ने कितनी आसानी से कर दिया। सचमुच गुरुदेव की महानता है कि वे यह कार्य आसानी से कर सके। उन्होंने यह कितनी साधना से प्राप्त किया होगा, और यह अनुभूति पाने के बाद कितने वर्ष उस अनुभूति को संभाल कर रखा होगा। और इतनी संभाल कर रखी हुई अनुभूति कितनी सरलता और सहजता से उन्होंने मुझे सौंप दी। मैं तो धन्य हो गया था। ऐसे गुरुदेव का सानिध्य पाकर मैं बड़ा प्रसन्न था। मैं सुबह नदी किनारे ही बैठा था। कल जो अनुभूतियां गुरुदेव के सानिध्य में हुई थी, उन्हीं के बारे में विचार कर रहा था। अध्यात्म भी एक विशिष्ट विषय है। इस आत्मा के विषय को लेकर जो लोग सालों चले हैं, जिन्होंने सालों इस विषय पर निरंतर अभ्यास किया है, इस विषय को जाना है, इस विषय को ही पसंद किया है, इस विषय का अध्ययन किया है, उन्होंने इस विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। इस विषय का अध्ययन कर, इस विषय में अनुभूति प्राप्त कर सजीव ज्ञान प्राप्त किया है, और प्राप्त हुए अपने अनुभव को दूसरों को बांटा है, इसीलिए बड़ा है। यानी ये 3 चरण हैं। पहला अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा उसका अध्ययन करना, और अध्ययन करके स्वयं उस सजीव ज्ञान की अनुभूति प्राप्त करना, और तीसरा उस अनुभूति के अनुभव को बांटना। ये तीनों कार्य जो करते हैं, वे आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। यह विषय आत्मिक ज्ञान का विषय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मा बनना होगा, आत्मा के स्तर तक जाना होगा, और सामने वाले माध्यम को भी आत्मा मानना होगा। जिस प्रकार शारीरिक स्तर पर ज्ञान देने वाला शिक्षक कहलाता है, उसी प्रकार आत्मिक स्तर पर ज्ञान देने वाले गुरु कहलाते हैं। कार्य दोनों का समान होता है। शिक्षक बुद्धि के स्तर पर, शारीरिक स्तर पर ज्ञान देते हैं। गुरु भी शिक्षक ही है, पर वे आत्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए उस आत्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उन्हें आत्मा समझना होगा। इसलिए उन्हें गुरु कहते हैं। जिस प्रकार गणित सिखाने के लिए गणित का शिक्षक होता है, भाषा सिखाने के लिए भाषा का शिक्षक होता है, और विज्ञान सिखाने के लिए विज्ञान का शिक्षक होता है, ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षक होता है। उन्हें गुरु कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान वह ज्ञान है जो प्राप्त करने से मनुष्य को आत्म शांति का अनुभव होता है। जब मनुष्य शारीरिक व बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जब तक शारीरिक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान प्राप्त न हो, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। ये सब मनुष्य के स्तर होते हैं: शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। शारीरिक स्तर पर प्राप्त किए गए ज्ञान को प्रदर्शित किया जा सकता है, और बौद्धिक स्तर पर प्राप्त किए गए ज्ञान को भी प्रदर्शित किया जा सकता है।
लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त ज्ञान को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, यानी यह प्रदर्शित नहीं होता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। शारीरिक स्तर पर प्राप्त ज्ञान का अहंकार हो सकता है, क्योंकि वह ज्ञान शारीरिक स्तर पर है और अहंकार भी शारीरिक स्तर पर है। इसीलिए शारीरिक स्तर पर प्राप्त हुआ ज्ञान अहंकार को पुष्ट करता है। ठीक इसी प्रकार से बौद्धिक स्तर पर प्राप्त ज्ञान भी अहंकार को पुष्ट करता है, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर अहंकार साथ होता ही है। जब मनुष्य के शारीरिक स्तर पर ज्ञान की प्राप्ति और उसका प्रदर्शन हो जाता है तथा बौद्धिक स्तर पर ज्ञान की प्राप्ति और प्रदर्शन हो जाता है, और ये दोनों करने के बाद जब पूर्ण आनंद नहीं मिलता और अब ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए नहीं, स्वयं को जानने के लिए पाने की इच्छा करता है और आत्ममुखी बनता है, और स्वयं को जानने की इच्छा होती है, तभी अपनी आत्मा की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। और स्वयं को जानने की इच्छा से जब मनुष्य अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है, तब जो मार्ग मिलता है वह मार्ग ही आध्यात्मिक गुरु है। वह मार्ग अपनी जगह स्थायी होता है। आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने वाली आत्माएं उनका समय आने पर उस तक पहुंचती हैं। इसीलिए कल गुरुदेव ने मुझे मार्ग कहा होगा कि तुम मार्ग है जो 800 साल पुराना है। कल मुझे उन्होंने मेरे जीवन का उद्देश्य बताया था, मुझे मुझसे ही मिलाया था, मेरे आत्मा के दर्शन मुझे ही कराए थे। लेकिन मेरे जीवन में भी यह तब हुआ जब जीवन में शारीरिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त कर लिया और शारीरिक स्तर पर प्राप्त ज्ञान का प्रदर्शन कर लिया, बौद्धिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त कर लिया और बौद्धिक ज्ञान का प्रदर्शन भी कर लिया, लेकिन जीवन में समाधान को प्राप्त नहीं हुआ। कुछ जीवन में पाना है ऐसा लगा, और वह पाना केवल भीतर से ही हो सकता है ऐसा लगा, और यह भीतर की यात्रा प्रारंभ हुई। ऐसा लगा मानो प्रत्येक ज्ञान के पीछे प्रदर्शन का छुपा अहंकार था ही। कहीं तो भीतर कोने में किसी को बताने की, प्रदर्शन की इच्छा थी। मुझे मेरा जीवन ही एक चलचित्र के समान लगने लग गया। बचपन में कुश्ती में रुचि लेता था, इसीलिए उसके लिए भी उस्ताद से गंडा बंधवाया था। गंडा यानी धागा होता है, जिन्हें हम उस्ताद बनाना चाहते हैं, उनसे यह बंधवाया जाता है। उस्ताद के कहने के अनुसार कुश्ती के दांव पेच सीखे। उस्ताद के कहने के अनुसार खान पान में, व्यायाम में सुधार किया। उस्ताद रोज अखाड़े की मिट्टी को खोदने का व बाद में उसे समतल करने का व्यायाम कराते थे। अखाड़े में हौद की मिट्टी लाल रंग की होती थी, और जब यह कार्य करता था उसके बाद अपनी शरीर की ओर ध्यान जाता था। मेरी जंघाएं कैसी पुष्ट हो रही है, मेरी बाजू कैसी मजबूत हो रहे हैं, कितने कम समय में मैं यह कार्य कर रहा हूँ। और जब अखाड़े से घर जाते समय चेहरे पर लगी लाल मिट्टी को देखकर रास्ते में कोई पूछता था, क्या अखाड़े से आ रहा है, तो मैं वहां गर्व महसूस करता था। कई साल सुडौल सशक्त शरीर बनाने में लग गए, और समय समय पर मैं अपने सुडौल शरीर का प्रदर्शन भी जाने अनजाने में करता था, और वह प्रदर्शन मेरे अहंकार को ही बढ़ावा देता था। जब कबड्डी के खेल में मैं सामने वाले पक्ष के पाले में जाता था, तो मेरी जंघाओं को देखकर सामने वाले खिलाड़ी डर के मारे घबराते थे, और उनका घबराना कहीं मुझे आनंद देता था। बाद में उस्ताद ने कहा, अब तू तैयार हो गया है, अब कुश्ती भी खेल। तब उस्ताद के साथ अलग अलग अखाड़ों में जाकर अलग अलग पहलवानों के साथ कुश्ती खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे उस्ताद मुझे जानबूझकर मुझसे बड़े और शक्तिशाली पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ाते थे, इसलिए मुझे कुश्ती जीतने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। मैंने भी धीरे धीरे उसमें से रास्ता निकाल ही लिया था। लंघी और कैंची, इन दो दावों में महारत हासिल कर ली थी। उस दांव में सामने वाले पहलवान को पकड़कर
मैं कुश्ती जीत ही लेता था। उस समय उस्ताद मुझे अलग-अलग कुश्ती के अलग-अलग दंगलों में लेकर जाते थे। उस समय जीवन का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ पहलवान बनना था और मेरे उस्ताद को भी मुझ पर बड़ा विश्वास था। वे कहते थे कि तू एक दिन देश का बड़ा पहलवान बनेगा। इस प्रकार से शारीरिक स्तर पर प्राप्त किए हुए इस ज्ञान के पीछे प्रदर्शन का उद्देश्य छुपा हुआ था ही। इस शारीरिक स्तर के ज्ञान को प्राप्त कर जब इस मार्ग के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा, तो अचानक अनुभव होने लग गया, यह तेरा मार्ग नहीं है, तुझे और कहीं जाना है। फिर ऐसा लगा जब यह अपना मार्ग ही नहीं है और इस मार्ग पर आगे चलना ही नहीं है, तो इस मार्ग पर आगे ही क्यों बढ़ूं? और फिर से आवाज आई, उस मार्ग को खोज जिस मार्ग पर चलना है। इस प्रकार शारीरिक स्तर पर प्राप्त किया गया ज्ञान अंतिम नहीं था और फिर धीरे धीरे पढ़ाई की और ध्यान देने लग गया। स्नातक हो गया, स्नाकोत्तर शिक्षा ग्रहण की, नौकरी की, नौकरी में अपने बौद्धिक ज्ञान का उपयोग किया। नौकरी में मैं ईमानदार लेकिन अनुभव विहीन कहलाता था। मेरे मालिक कहते थे, अनुभव तो समय के साथ आ जाता है, आदमी ईमानदार होना चाहिए। अपने से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों से कार्य करा लेने की कला प्रबंधन है, वह प्राप्त कर ली थी। मैं मेरे अधीनस्थ छोटे से छोटे व्यक्तियों का भी ध्यान रखता था। मुझे याद है, एक बार राम प्रसाद नामक एक चपरासी को लेकर एक फैक्ट्री में ऑडिट करने गया था। वह फैक्ट्री वास्तव में बंद पड़ी थी। पुराना हिसाब किताब देखना था। मैं भोजन के समय कार लेकर शहर आ गया और शहर से वापस फैक्ट्री जाते समय राम प्रसाद के लिए नया टिफिन खाना रखने का डिब्बा खरीदकर खाना लेकर आया था। वह खाना वह राम प्रसाद जीवन में कभी नहीं भूला था। उस दिन आप मुझे याद रखकर उस वीरान जगह मेरे लिए खाना लेकर आए थे, इसीलिए मेरे आने पर प्रत्येक कर्मचारी खुश रहता था। नौकरी में ईमानदारी के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त कर लिया। सदैव सत्कार्य करने के लिए तैयार रहता था। नौकरी करते समय भी कुछ तो खोज जारी थी। सदैव मंदिरों में जाता था किसी को खोजने। मुझे जीवंत गुरु की खोज थी। कोई जीवंत गुरु ही मेरी पहली मंजिल मालूम होती थी। मुझे आज भी याद आ रहा है कि कोलकाता में ऑफिस के बाद मैं हावड़ा ब्रिज के पास बने गंगा नदी के घाटों पर चला जाता था। घंटों नदी के पानी को निहारता था और सोचता था, यह पानी कभी न कभी कहीं न कहीं तो समुद्र में मिलेगा ही, कहीं न कहीं तो समुद्र होगा ही। मेरे जीवन में समुद्र रूपी गुरु कब आएंगे और उनके पास जाकर मैं शांत हो जाऊंगा। नदी के घाट पर एक बाबा धुनी लगाकर बैठते थे। उनके पास शाम के समय हमाल इकट्ठा होकर भजन गाते थे। मैं उन बाबाओं को ही निहारता रहता था। वे बाबा भी कभी-कभी मुझे देखते थे। बस इतनी ही पहचान थी। उस समय भी ऑफिस की ओर से होटलों में पार्टियां होती थी। पार्टियों का उद्देश्य व्यावसायिक ही होता था। मैं उनके आयोजन का खर्च स्वीकृत करता था, पर उन मांसाहार व शराब वाली पार्टियों में मैं कभी शामिल नहीं होता था। शुरू-शुरू में मेरे साथ के प्रबंधनों ने मुझे शराब पीने का आग्रह किया, पर जब बार-बार कहने पर भी मैंने उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया, तो वे मुझे पंडित महाराज कहकर चिढ़ाने लगे। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे भी आग्रह नहीं किया, लेकिन मैंने महसूस किया वे मेरा आदर करते थे। वे कहते थे, यह सब जैसा नहीं है, यह कुछ अलग ही है। मुझे याद आ रहा है, उन दिनों मेरे चित्त की दशा बड़ी विचित्र हो गई थी। मुझे सदैव मेरे गुरु की याद आती थी। वे कौन थे, कैसे होंगे, मैं कैसे उन तक पहुंचूंगा। एक बार मैं दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के साथ स्थान के पास बैठा सोच रहा था। आप भूतकाल के गुरु थे, पर आप मेरे किस काम के? मुझे अपने काल के गुरु चाहिए जो मुझे अनुभूति करा सके। काश मैं आपके जीवन काल में होता। आप कोई शरीर नहीं थे, शक्ति के माध्यम थे। आपके शरीर से शक्ति बहती थी,
शक्ति तो शाश्वत होती है, वह आज भी होगी। आज शक्ति किस रूप में होगी, कौन सा शरीर उसका माध्यम बना होगा, कौन से माध्यम से शक्ति बह रही होगी, कौन सा शरीर होगा जो शारीरिक और मानसिक स्तर के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करके अपने आत्मिक स्तर पर पहुंचा होगा। कौन वह होगा जो शरीर से तो जीवित होगा, पर उसके जीने का उद्देश्य जीना न होगा। कौन होगा जिसकी जीने की आसक्ति भी समाप्त हो गई होगी। जीवन काल में ही जीवन की आसक्ति भी समाप्त हो जाना तो मोक्ष की स्थिति है, और जिसे मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाए वह तो विश्व चेतना का माध्यम बन ही गया होगा। कौन होगा और मुझे कब मिलेगा, बस यही ध्यास, उत्कंठा, उत्सुकता मुझे लगी हुई थी। मैंने वहां बैठकर प्रार्थना की, ठाकुर जी मुझे मेरे गुरु से मिलवा दीजिए। मैं उस समय ऐसा महसूस कर रहा था मानो किसी मेले में एक बालक अपनी माँ से बिछुड़ जाए और फिर वह बालक अपनी माँ से मिलने के लिए भटके। फिर आप उसे चॉकलेट दो, बिस्किट दो, वह कुछ भी नहीं लेगा। वह चिल्लाता रहेगा, माँ, माँ और माँ। बस ऐसी ही कुछ मेरी भी स्थिति थी। मेरे जीवन में रस नहीं रह गया था। मेरी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। सब स्थानों पर गुरु को ही खोजता था। एक शाम मैं गंगा नदी के किनारे हमालों के भजन सुनते हुए बैठा था। वहां बैठे साधु ने कहा, तेरा अब समय आ गया है, तू अब तारकेश्वर की यात्रा कर, तेरे आगे का मार्ग वहीं से खुलेगा। मैं दूसरे ही दिन कलकत्ते से तारकेश्वर चला गया। वहां कुछ नहीं, एक छोटा सा गांव था, एक छोटा सा शिव मंदिर था। वहां दर्शन किए और वापिस आ गया। वहां जाकर ऐसा नहीं लगा कुछ मिला। एक सामान्य सा मंदिर था, सामान्य सा गांव था। वहां पर कोई भी नहीं मिला और न कुछ प्राप्त हुआ, ऐसा लगा। कभी कभी लगता है कि हम इस दुनिया में आकर इतने जड़ हो जाते हैं कि कहीं अगर कुछ आत्मिक स्तर का मिले तो वह मिला, इसका एहसास ही हमें नहीं होता है। बस ऐसा ही कुछ वहां पर हुआ था। आध्यात्मिक अनुभूति अनुभव करने के लिए अति संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है, और अति संवेदनशीलता अति सूक्ष्म चित्त होने पर ही प्राप्त होती है, और अति सूक्ष्म चित्त निर्विचारता की स्थिति से प्राप्त होता है। मनुष्य भूतकाल भविष्य काल के निरर्थक विचार कर अपने चित्त को कमजोर करता रहता है, और इससे मनुष्य की संवेदन शक्ति कम होती जाती है। मैं वहां जाकर वापस कलकत्ता आ गया। बाद में भी मेरे दिन वैसे ही चल रहे थे। किन्हीं जीवंत गुरु से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही थी, जो मेरे जीवन की खोज समाप्त कर दे। शिव बाबा के दर्शन होने के पहले का आखिरी साल बड़ा बेचैनी भरा व्यतीत हुआ था। यानी जीवन में पहले गुरु के दर्शन की प्यास खूब जगी और बाद में ही बुझी थी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।